स्कूल वालों ने भी 2 लाख रुपया दिया था। माशाल्लाह, ग्रेट। लाहौर सीएम पंजाब की तरफ से सेरेमनी में गए थे, तो उसमें 5 लाख रुपया मिला था और साथ एक लैपटॉप मिला था। मुबारक हो, बहुत अमेजिंग बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंटरनेशनल टूर भी करवाया गया है तुर्की का। अमेजिंग माशाल्लाह। तो आप में ऐसा क्या है जो बाकी बच्चों में नहीं है? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। हाँ, आपकी मेहनत में और आम बंदे की मेहनत में क्या फर्क है? काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें तकरीबन डबल मेहनत करनी पड़ती है। 1189 आउट ऑफ 1200। यस। अच्छा, तो 11 नंबर आपके मिस हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे गेस्ट हैं फैजान फरीद इसरार साहब, जो कि मैट्रिक के साहिवाल बोर्ड के टॉपर है माशाल्लाह, और पूरे पंजाब में इनकी सेकंड पोजीशन है। तो इनसे डिस्कस करेंगे कि इतने नंबर कैसे इनके आए, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जो बोर्ड टॉपर होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, टाइम निकालना भी बड़ा एक चैलेंज होता है उनके लिए ना। फैजान साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अपने स्कूल दार अरकम इसका नाम रोशन किया, बड़ा प्राउड है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए भी। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या माइंड सेट था आपका जब 9th में आप गए थे दार अरकम स्कूल में, और दार अरकम को क्यों चूज किया आपने, पहले ये बताया ना मुझे। स्कूल और भी बड़े हैं? ये स्कूल और तो बहुत भी हैं, लेकिन मेरे कजिन वगैरह पढ़ते थे, तो मुझे अंदाजा था कि मतलब काफी अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है जी अच्छी। और फिर माइंड सेट तो जाहिर पहले था कि कुछ अचीव करना है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो नहीं ना कोई भी कर सकते, पहले अगर आपका मकसद होगा तो फिर आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं 8th क्लास तक आपकी पोजीशन आती थी स्कूल में? जी। कब से आती रही है? शुरू से? शुरू से आती रही। शुरू से आती रही है। तो आप में ऐसा क्या है जो बाकी बच्चों में नहीं है? कुछ बताएंगे डिफरेंस जो क्रिएट करती चीज? कुछ 2-3 चीजें होती हैं, जैसे एक तो कि मेहनत करना जरूरी है, ठीक है, फिर उसके बाद मेहनत तो कर लें, लेकिन फिर अल्लाह पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और गरूर नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। जो कुछ भी हमें अता होता है वो अल्लाह ही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो जबरदस्त, इसलिए हमें अल्लाह पे माशाल्लाह, यकीन होना चाहिए, इसमें कुछ और बाकी अपने असातिज़ा का अदब करना चाहिए, क्योंकि वो एक है अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। यार मेहनत मैं भी बड़ा करता था, मेरे तो कभी परेशानी नहीं आई, क्या वजह है? वैसे आपकी मेहनत में और आम बंदे की मेहनत में क्या फर्क है, वो एक पिन पॉइंट बताओ ना। जी, एक तो ये है कि टीचर्स अच्छे थे, हाँ, और फिर सिस्टम अच्छा था थोड़ा, ठीक है, और इसमें ये भी है कि अब एक डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं। हाँ, ये ना कि एक दिन पढ़ लिया फिर अगले दिन 2-3 दिन पढ़ना ही नहीं, तो फिर इस तरह तो कई। मिसाल के तौर पर आज आपने कॉलेज में कुछ पढ़ा, ठीक है, और घर में जाके क्या करते हैं, क्या रूटीन होती है? लोग एकेडमी जाते होते हैं, फिर आते हैं, थकावट होती है, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो, ये बताओ जरा। पहले मैं 3 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर पढ़ने बैठता हूँ। फिर आगे जल्दी मगरिब का टाइम भी हो जाता है, ठीक है, आगे वो नमाज पढ़ के फिर नमाज़ें पढ़ते हो माशाल्लाह, गुड गुड, फिर आगे खाना खा के फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाता हूँ। वो किस तरह पढ़ते हो? फॉर एग्जांपल 7 सब्जेक्ट हैं, 8 हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, वो मैनेज कैसे करते हो कि मैथ पर इतना टाइम लगाना है, फिजिक्स पर इतना, कंप्यूटर साइंस पर इतना, वो कैसे डिसाइड? वो ये ना कि जिस दिन कभी किसी के मुश्किल टॉपिक है तो पहले वो करना है, ठीक है, और जिसका थोड़ा आसान है वो एंड पे कर लिया, ठीक है, इस तरह करके मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज मुझे बताओ कि अभी आप आईसीएस कर रहे हो, एफएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एफएससी मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं जी। कौन से कॉलेज से? पंजाब कॉलेज। तो सारी चीजें आपकी फ्री हैं, स्कॉलरशिप वगैरह? यस, फ्री। अच्छा, तो इसका मतलब पहले भी आपकी बायो होगी? यस, पहले बायो में नंबर लेना काफी मुश्किल है, लोग कहते हैं कंप्यूटर साइंस में नंबर लेना आसान होते हैं, तो ये पहले माइंडसेट था कि मैंने डॉक्टर बनना है? जो पहले ही था, वैसे भी इतने मुश्किल नहीं है। अब तो जो नई कंप्यूटर आई है वो भी काफी मुश्किल है, तो इसमें इतना नहीं है, ठीक है। पहले माइंडसेट बंदे का होना चाहिए कि मतलब अचीव करना है कुछ, ठीक है, गुड हो गया। तो अभी आपको डिफरेंस क्रिएट होता है कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं माशाल्लाह, तो मैट्रिक और जब स्विचिंग हुई है, ट्रांजिशन फ्रॉम मैट्रिक टू इंटर, तो क्या डिफरेंस है? काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें तकरीबन डबल मेहनत करनी पड़ती है। किताबें भी नहीं है? इस किताबें में नहीं है, चेंज हुआ सिलेबस, ठीक है, चेंज हुआ है, और फिर काफी टफ भी है। अच्छा, इस वजह से इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फ्यूचर गोल क्या है कि कौन से कॉलेज से एमबीबीएस करना है? बाहर से करना है, पाकिस्तान से अब्रॉड करना है, कि पाकिस्तान से करना है? फिलहाल तो पाकिस्तान का ही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा कि आप ना कुछ स्कॉलरशिप्स तो वैसे ही होते हैं ना, तो किंग एडवर्ड फॉर एग्जांपल है, या बाहर के स्कॉलरशिप भी होते हैं। अगर आप इस कोशिश भी कीजिएगा कि बाहर से कोई स्कॉलरशिप आपको मिलता है, यूके से, यूरोप से, अमेरिका से, तो उसको भी लाजमी अवेल कीजिएगा, कुछ बड़ी बात बनेगी। फिलहाल तो ये पहले एफएससी का है, इसमें अच्छे मार्क्स, क्योंकि इसकी बेस पे ज्यादातर आगे फिर बेस करता है मेरिट, और उसके बाद फिर देखेंगे अगर भाई का कोई। बस इसमें कंसिस्टेंट रहे, हमारी दुआ आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फैजान साहब, मुझे ये बताएं कि आपके कितने नंबर थे मैट्रिक में टोटल? 1189 आउट ऑफ 1200। यस। अच्छा, तो 11 नंबर आपके मिस हुए हैं जी। तो जब आपका रिजल्ट आना था, उससे पहले पेपर आपने दिए थे, तो माइंड में क्या था कितने नंबर आ जाएंगे? जी, क्योंकि ना मेरी 9th में भी पोजीशन थी बोर्ड में, पहली थी, उसमें कितने नंबर थे? 551। कितने कटे थे? 55 में से 4 कटे थे। 4 कटे थे, और 7 नंबर कटे हैं 10वीं में, 10th में।
तो आपको लगता था कितने नंबर कटेंगे, थोड़े कटेंगे? नहीं, अंदाजा था, क्योंकि 10th में टाइम भी थोड़ा होता है। हाँ। और फिर मुश्किल भी ज्यादा होती है, तो इस वजह से। तो 9th में पोजीशन आने का एक फैक्टर हो सकता है कि प्री 9th भी आप में वही चीजें पढ़ रहे होते हैं कि नहीं, ये फैक्टर नहीं इतना मैटर करता? थोड़ा बहुत करता है उसमें, लेकिन इतना नहीं करता। अच्छा। क्योंकि अब हमारे स्कूल में तो इस तरह है कि हम आधा साल पढ़ते हैं 8th की बुक्स, फिर आगे आधा साल 9th की पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें आता है, लेकिन फिर आगे 10th में भी फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर तब से पता चलता है। स्कूल वाले को रिवार्ड दिया आपको दारुल अरकम ने, या बोर्ड की तरफ से कुछ प्राइस मिली? स्कूल वालों ने भी 2 लाख रुपया दिया था। माशाल्लाह, ग्रेट, बारकल्लाह। बोर्ड वालों ने पहले तो 20,000 दिया था। हाँ। और फिर जब हम लाहौर सीएम पंजाब की तरफ से सेरेमनी में गए थे, तो उसमें 5 लाख रुपया मिला था और साथ एक लैपटॉप मिला था। मुबारक हो, बहुत अमेजिंग, माशाल्लाह। ऐसे बंदे को मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी। मिलती। इसके अलावा हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंटरनेशनल टूर भी करवाया गया है तुर्की का। अमेजिंग, माशाल्लाह कुछ माशाल्लाह। दिनों में पूरे पाकिस्तान के जो टॉपर्स, उसमें आपकी इंटरेक्शन डिफरेंट बाकी टॉपर्स के साथ हुई होगी? जी, उसमें डिफरेंट बोर्ड्स के टॉपर्स के साथ हुई, तो काफी फिर सीखने को मिला। अच्छा, जबरदस्त, अमेजिंग। तो आप बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि दारुल अरकम से पढ़ना चाहिए, मैट्रिक करनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इलाके का सबसे अच्छा स्कूल यही है। इसमें ऐसी क्या चीजें जो बाकी स्कूलों में नहीं, आपने जो फील किया? एक तो ये कि डिसिप्लिन बहुत है। अच्छा, जबरदस्त। दूसरा फिर यहाँ पे जो कोर्स है वो तो करवाते हैं, साथ साथ यहाँ पे वो इस्लाम के हवाले से बहुत गाइडेंस देते हैं टीचर्स, तो इस वजह से काफी। अच्छा, ये बने बताएं कि वैसे तो बड़े मराहत मिलती हैं, जब अगर आप इंटर में भी टॉप बंदा करे ना, तो उसकी काफी भी स्कॉलरशिप भी और मराहत वगैरह मिलते हैं। तो फ्यूचर गोल्स क्या, एमबीबीएस करना है, क्या बनना है आपने? फिलहाल तो एमबीबीएस का ही है, मेडिकल में एमबीबीएस है, फिर आगे देखेंगे। यस। अच्छा, किसी से इंस्पायर आप हों, अपने टीचर्स में से किसी को मेंशन करना चाहें कि यार मेरी तरक्की में ना पेरेंट्स का तो रोल होता ही है, उनकी दुआएं भी होती हैं, सपोर्ट भी होती है, और टीचर किसी को नॉमिनेट करने चाहें, ठीक है, किसी को खराज तहसीन पेश करना चाहें? सब टीचर्स मेरे काफी कोऑपरेटिव थे, अच्छे थे, और इस तरह मतलब जो क्लास इंचार्ज उन्होंने काफी मेरे से कोऑपरेट किया, इंग्लिश के सर कासिम। अच्छा। बाकी टीचर्स भी काफी अच्छे थे। ठीक है। इस्लामियात के सर जिया, इस तरह करके और भी टीचर्स थे, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। और जो अर्ली एजुकेशन थी 8वीं 7वीं 6वीं, वो कहाँ से की थी? 5वीं तक मैं अपने गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ। गांव कौन से आपका? 52 3R। ये उकाड़ा में किधर आता है? नूरशाह है ना इलाका। अच्छा, नूरशाह, उससे कोई 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ठीक है। गैम्बर इलाका उससे पास। ठीक है। फिर 5वीं के बाद 6वीं कहाँ दाखिला लिया? 6वीं और 7वीं इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ है, नॉलेज स्कूल। अच्छा, फिर उधर, और फिर 8th में इधर आ गए। 8th में इधर आ गए। यार आप मुझे एक चीज बता दें कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब बंदा ज्यादा अब्सॉर्ब करता है नॉलेज? कुछ चीजें में देखा, पाक स्टडीज है ना, उसमें रटा मारना पड़ता है, आपको डेट्स याद करनी पड़ती है, नाम याद करने पड़ते हैं, इवेंट्स याद करने पड़ते हैं, उसका कोई ट्रिक बता दो। आप हाफिज सुनी हो? नहीं। अच्छा, वो तरीका बताओ। उसका है कि वो अगर आप लेक्चर समझते हैं ना, तो आपको लेक्चर में काफी कुछ समझ आता है। अच्छा। जो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से साइंस ही ज्यादा मुश्किल है उनकी निस्बत में। अच्छा। उर्दू का है थोड़ा मुश्किल, लेकिन जो पाक स्टडीज इस्लामियात है उनमें फिर भी याद हो जाता है जल्दी। अच्छा, लेकिन ऐसे वगैरह लिखना हो इंग्लिश का, उर्दू को, उसमें बाद का डिडक्शन होती है मार्क्स की, उसको ओवरकम कैसे करते थे आप? उसकी एक तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा स्पीड, और फिर दूसरा प्रेजेंटेशन काफी मैटर करती है। अच्छा, उसमें रट्टा मारना पड़ता है कि जो आपके माइंड में आ रहा है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वो लिखना होता है? आप कैसे तैयार करते थे? याद करके जाते थे ऐसे कि नहीं अपनी तरफ से कुछ लिखने की कोशिश? ये कि एक दफा जो आपने बुक पे लिखा ना उर्दू का, तो आप एक दफा पढ़ ले, तो क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सही है। जिस तरह कई चीजें, जिस तरह मेहनत के बारे में, तो अब आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन अगर आप वो बुक से थोड़ा सा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, कुछ लोगों की एग्जांपल्स आ जाएंगी उसमें, तो ये आपको देखना चाहिए। फिर अशार वगैरह या हवाला जात तो फिर देखने पड़ते हैं। अच्छा। और इंग्लिश में है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हमारे माशाल्लाह लैंग्वेज नहीं है ना इंग्लिश हमारी, उसमें थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन वो भी हो जाता है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स का क्या नॉर्मल रूटीन होती है कि अगर अनसीन टॉपिक आपको दिया जाए है उर्दू का, इंग्लिश का, और आपको लिखा जाए इस पर ऐसे लिखें, तो ये एबिलिटी टीचर सिखाते हैं बंदे में? जी, ये भी सिखाई जाती है। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, आपके जो 11 मार्क्स कटे हैं, कहाँ कटे हैं? इसमें उर्दू में कटे हैं 5, इंग्लिश में 4 कटे हैं, और 1 केमिस्ट्री और 1 फिजिक्स में। ठीक है यार, हमारी दुआ है फैजान भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंटर में भी, और आप इसमें भी बोर्ड टॉप करने, बल्कि पूरे पंजाब बोर्ड्स में आपकी पोजीशन पहले आए। मेरी दुआ आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और उन तमाम बच्चों के नाम ये मैसेज है कि फैजान फरीद इसरार साहब के फुटस्टेप पर चले, दारुल अरकम में दाखिला लें, जहाँ जहाँ उनका स्कूल्स हैं। ओवरऑल सारा एक अच्छा इन्वायरमेंट भी आपको ना रीशेप करता है टू अचीव बिग गोल्स। तो टीचर्स का बड़ा रोल होता है, स्टूडेंट का अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करता है और टाइम कैसे मैनेज करता है, वीकेंड्स किस तरह गुजारता है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे सोशल मीडिया में बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। अच्छा भी आप उसको यूज कर सकते हो, तो ये बच्चा आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। इसके लिए आपने खसूसी दुआ करनी है, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई हैं कोई नहीं बताता। ठीक है, हमें दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।